जी मुज़म्मिल साहब, अब आप बताइए कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। जब इसाक डार साहब आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। अभी ख्वाजा आसिफ साहब को मैंने सुना, वो यही फरमा रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब को ये याद रखना चाहिए कि 2 दफ़ा उन्हें वजारत ख़जाना दी गई है, तो थोड़ा लिहाज करें और बात करने से पहले सोचें। सो आप क्या कहते हैं कि मुल्क के क्या हालात हैं? मतलब वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो फरमाया कि आप झूठ जारी रखें और कौम की जो है आंखों में धूल मिट्टी डाल के रखें, यही तो अलमिया है। और इसाक डार साहब जो है बहुत ओवर कॉन्फिडेंट आए थे। अब वो जो है जब सारे उनके हरबे नाकाम हो गए तो वो पहले पीटीआई पे डालते थे, अब कल से उन्होंने आईएमएफ पे डालना शुरू कर दिया। और आज उनकी जो असिस्टेंट थी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर आयशा, उन्होंने तो हाँ डॉक्टर आयशा जो है, उन्होंने जो आयशा पाशा, उन्होंने जो है ये कह दिया कि आईएमएफ हमारे अंदरूनी मामलात पे दखल अंदाजी ना करे। आईएमएफ तो आपकी अंदरूनी मामलात की जड़ों में है। वो आपका तय करता है कि आपने पेट्रोल कितने का बेचना है, वो आपका तय करता है कि आपके जो वजारत खजाना है वो पैसे कहाँ खर्च करेगी, वजीर आजम कहाँ खर्च करेगा, हर चीज़ आपकी आईएमएफ डिसाइड करता है। तो आपने आईएमएफ को किस चीज़ से मना किया है? और दूसरा फिर उन्होंने आज फरमाया कि हमारे पास प्लान बी है। तो मैं तो बहुत खुश हो गया ये सुन के कि अगर प्लान बी है तो वो हमारे सामने लाए, और अगर अच्छा होगा तो हम खड़े होंगे इनके साथ और जान छुड़वाएंगे आईएमएफ से। लेकिन वो प्लान बी को सामने तो लेकर आए कि वो है क्या। तो और कुछ चाइना की कुछ बात की जाती है, कुछ सऊदी ममालिक की बात की जाती है। आपको लगता है कि अगर हम उस प्लान बी की तरफ जाते हैं तो उसका कोई मुल्क को फायदा होगा? और एक और चीज़ मुज़म्मिल, मुझे ये बताइए, कह रहे हैं कि इन्होंने बजट पेश करना है, मसलन क्या स्टेट ऑफ माइंड है जिसकी बुनियाद पर ये इतने कॉन्फिडेंट है कि ये बड़ा अच्छा बजट पेश कर देंगे और चीज़ें कह रहे हैं कि महंगाई भी कम हो जाएगी? देखिए, अगर कोई ये समझ रहा है कि बजट से रिलीफ मिलेगा तो वो ये हुकूमत वाले, मीडिया वाले या अवाम, ये सबकी गलत फहमी है। आपके पास गुंजाइश ही नहीं है। और अगर ये बजट में ऐलान कर भी देते हैं, जो हमारे मास्टर है सारे, शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ही माशाल्लाह इसके माहिर हैं कि जी ये रिलीफ, ये दिनों में भी, ये चंद दिन भी नहीं दे सकते। जैसे ही इलेक्शन होंगे ये सब का सब वापस हो जाएगा और मजीद तकलीफ में आ जाएगी। अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ जो है ना दुश्वार रास्ता है, और उस दुश्वार रास्ते में इस्तकामत के साथ चलेंगे तो हम निकल जाएंगे। ये जो हम 15 साल से ड्रामेबाजियां रिलीफ दे दे के आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, दिवाली तक। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।